अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच टी ऑर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड की रोड मैप की रिकॉर्डिंग के 2026 में एआई के बाद हमारा जो फ्रंट एंड का रोड मैप है वो कुछ किस तरह का हो गया और किस तरह हम इसको देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे रोड मैप की फ्रंट एंड की। बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे थे कि अब एआई आ गया है तो फ्रंट एंड ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज हम ये वाली कन्फ्यूजन जो है वो दूर करेंगे और देखेंगे कि फ्रंट एंड एआई के आने के बाद फ्रंट एंड कैसा हो गया और किस तरह हम इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जी ये हमारा सिंपल रोड मैप जो कि फ्रंट एंड का चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये जो है ना ये मस्ट है। ठीक है, ये एक फाउंडेशन है। अगर आप कहते हैं ना कि हम एच टी एम एल देखिए इतनी मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ना आधे घंटे में सीख सकते हैं, अगर एआई से सीखें तो 15 मिनट में। ठीक है, लेकिन आपको HTML आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है CSS जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। ये है कि चीज़ें अब आसान हो गई हैं, आगे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी, अब चीज़ें जो है वो आसान हो गई हैं। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आपको नॉर्मल जो है ना वो जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। कि देखें ना, आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं है, आप किसी एक के पास चले जाएंगे, उससे वेबसाइट बनवाएंगे, वो आपको सिंपल बना भी देगा, लेकिन आप प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना सकते। वो सिंपल वेबसाइट बना देगा और पूरी वेबसाइट एआई अभी तक नहीं बना कर दे रहा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई एआई बना के भी दे रहा है तो आपको अगर कुछ चीज़ों का आइडिया ही नहीं है तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल आप वक्ती तौर पे फॉर एग्जांपल जी आपको एआई ने वेबसाइट बनाकर भी दे दी है ना, फिर भी आप उस लेवल का काम नहीं करवा सकते उससे एआई से जो कि आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपर कर सकता है। ठीक है, एआई काम ज़रूर कर देगा लेकिन उस लेवल का काम नहीं करके देगा अभी तक। ठीक है, अभी तक जो 2026 तक जो एआई अभी तक आया है। ठीक है, और हम जो रोड मैप देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि कैसे हम इस रोड मैप को फॉलो करके हम जो है वो जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ कि हम इस रोड मैप को फॉलो करके कैसे आगे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या कैसे हम जॉब्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो है ना ये मस्ट है, ये आपको तीनों सीखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट जेएस है, वो भी आपको बेसिक रिएक्ट जेएस आनी चाहिए। नॉर्मल जितनी रिएक्ट जेएस ज़रूरी है ना उतनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करनी हो, कैसे उसके हुक्स वगैरह, वो आपको आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, ये है कि आप जो जूनियर डेवलपर है उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ ये हो गई हैं कि उसको जल्दी जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप नहीं मिलती। ठीक है, बाकी ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये मस्ट हैं, ये फाउंडेशन है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद अगर आपने ओनली फ्रंट एंड करना है तो जाहिर सी बात है आपको बैक एंड के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आप फायरबेस सीख लें या सुपरबेस सीख लें, दोनों में से एक सीख लें। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों ही सीख लो, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है, दोनों ही ईजी हैं। ठीक है, स्टार्ट में हर चीज़ थोड़ी सी टफ लगती है लेकिन टाइम के साथ साथ वो जो है ना वो इतनी टफ नहीं लगेगी आपको। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज जो है ना वो सुपर बेस की पेड है। ज़ाहिर सी बात है, कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी न्यू बंदा सीखने का स्टार्ट करता है तो उसके लिए ना पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम फायर बेस की जो स्टोरेज है वो पेड है तो हम सुपर बेस की यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ऑथ वगैरह भी सुपर बेस का यूज़ कर लेते हैं। इसलिए ना आपको ये दोनों आनी चाहिए, इतने मुश्किल नहीं है, दोनों ईजी हैं। ठीक है, जब आपने करना स्टार्ट करना है तो ईजी है। ठीक है, उसके बाद आता है जी टेलमेंट CSS या बूटस्ट्रैप। ठीक है, इन दोनों में से आप एक सीख लें। ठीक है, दोनों ही तकरीबन तकरीबन सेम ही है। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं है। क्लासेस के थ्रू आपने CSS करने, अगर आपको CSS आती है ना तो देन आपको टेलमेंट CSS भी आती हो। ठीक है, इतनी टफ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटे में सीख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद एंड डिज़ाइन है, ये एक लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं करना है, ये वहाँ से कोड को पिक करना है और पेस्ट कर देना है। ये भी आप कम से कम बहुत शॉर्ट टाइम में 1 घंटे में आप सीख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट 1 घंटे में सीख। गिट और गिटहब ये तो मस्ट है। ठीक है, ये आप सॉफ्टवेयर अभी तक जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हो, मोबाइल डेवलपर बन रहे हो, जो मर्जी बन रहे हो, IT फील्ड में गिट और गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोई ना कोई होना चाहिए, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस जो है ना वो है गिटहब। ठीक है, इसलिए आपको गिटहब जो है वो आना ही चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं रिएक्ट नेक्स्ट जेएस। तो अब ये है कि जिसने रिएक्ट सीखी है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए नेक्स्ट जेएस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे यानी कि आपके पास टाइम भी है और आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो भी फास्ट है तो आप जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसमें भी इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप उसको 1 वीक के अंदर सीख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर सीख सकते हैं। 1 वीक का प्रोजेक्ट ना लें, 2 वीक में वो ईजिली आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जेएस है। अगर आपको रिएक्ट आती है तो नेक्स्ट जेएस जो है ना वो आपके लिए इतनी टफ नहीं होगी। इसको आप टाइम दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स का टाइम दे दें। ठीक है, 2 वीक्स का टाइम दें, उसके बाद इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं रिडक्स। तो रिडक्स जो है वो आप सीख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप नहीं भी सीखते तो इसकी जगह पे आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होना चाहिए, रिएक्ट की हुक्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जिसमें रियल टाइम जो है वो काम हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ टीम में अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। ठीक है, इतनी होगी हमारी ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बैक एंड को अभी हमने अटैच नहीं किया, ठीक है। अब आगे हम इस रोड मैप को सिंपल फॉलो कर रहे थे और इसको डेप्थ से देख रहे प्रोजेक्ट जो यानी कि इसको अच्छे से देख रहे थे, डीपली जाके देख रहे थे और हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ए आने के बाद अब चीज़ें क्या हो गई हैं, अब चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई हैं, ठीक है। अब जो है ना वो हमने काम किया किससे लेना है, एआई से ही काम लेना है। लेकिन आपको पहले ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जो है ना वो एआई से काम ले सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, मतलब इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है और आप डायरेक्ट एआई के पास जाते हैं तो आप जो है ना वो डेवलपर नहीं बन सकते, सक्सेसफुल डेवलपर नहीं बन सकते। हाँ, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट आप कर भी सकते हैं, कल को क्लाइंट बोले यहाँ से ऐसे करना है वहाँ से ऐसे करना है, आपसे नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी है अभी तक, ठीक है। इन फ्यूचर एआई क्या करते हैं अभी किसी को आइडिया नहीं, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। लेकिन आपको ये चीज़ों का आइडिया होना ही चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें, आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ये क्या होगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आप एआई को कमांड देंगे, एआई आपको कोड देगा, जो भी कोड देगा आप उसको अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि आगे क्या हो रहा था कि आगे आप कोड खुद लिख रहे थे, अब आप खुद कोड बेशक ना लिखें, एआई से कोड करवा लें, कोड करवाने के बाद उसको एडिटिंग कर लें। लेकिन वो काम कब करेंगे, जब आपको आता होगा, ठीक है। अगर आपको HTML का कोड ही ना आ रहा हो, ठीक है, आपको पता ही ना चल रहा हो, तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आप पहले इस फाउंडेशन को सीखें, सीखने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें, ये सारी चीज़ें सीखें। सीखने के बाद फिर आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देना है, प्रॉम्प्ट दे के कैसे हम एआई से वेबसाइट बनवा सकते हैं, कैसे हम पार्ट्स के थ्रू एआई से काम ले सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने नैप बार बनाना है तो हम एआई को बोलेंगे कि हमें नैप बार बना दो, किस तरह का बनाना है, उस तरह उसको बताएंगे किस तरह के नैप बार बनाना है, फिर देन वो एआई हमें कोड देगा, ठीक है। देन उस कोड के अंदर हम, अगर आपको कोड आता होगा, देन हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब काम जो है वो थोड़ा फास्ट हो गया है। आगे जो एक डेवलपर था वो 1 महीना लगा रहा था फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट के लिए, अब वो एआई की हेल्प के साथ उसी वेबसाइट को 1 हफ्ते में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। जब आगे डेवलपर जो है वो 2 हफ्ते लगा रहा था, तो अब उसी वेबसाइट को एआई की हेल्प के साथ वो 1 वीक में ख़त्म कर रहा है। 2 वीक का काम 1 वीक पे चला गया ना, और इससे शॉर्ट काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह टाइम के साथ साथ ये चीज़ें और शॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी देन ही आप एआई से काम ले सकते हैं। अगर आप कहना कि मैं डायरेक्ट एआई से अर्निंग करना स्टार्ट कर दूँ, वो थोड़ा सा ना भी टफ है, ठीक है, वो अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि एआई आपकी हेल्प करता है अर्निंग में, ठीक है। अब वो आपने आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, अब डेवलपमेंट आपने कर लिया, अब खुद कोड करेंगे ना, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप एआई से कोड लेंगे, एआई से कोड, सारा कोड एआई से बेशक करवाएं, ठीक है। कोड करवाने के बाद लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप लर्निंग स्टेज में, तब आपने एआई को यूज़ नहीं करना, जितना कम यूज़ करना है ना उतना कम यूज़ करें। जब आपने सीख लिया, सीखने के बाद आप एआई को यूज़ करें, एआई को यूज़ करके इतना यूज़ करें कि आपको इतना बताओ कि हमने एआई को कौन सी प्रॉम्प्ट देनी है, किस प्रॉम्प्ट से हमें कोड वापस मिलेगा, किस कोड से हमें कोड सही मिले था, ठीक है। कौन सा एआई हमने यूज़ करना है, हमने चैट जीपीटी यूज़ करना है, हमने गूगल जिमिनाई यूज़ करना है, क्लाउड यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको चीज़ें जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेंगी। ये अगर आप कहें कि नहीं मुझे मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके कोड लेना है, तो वो किस तरह लेना है, ठीक है, इमेज उसको दे के कैसे कोड लेना है, ठीक है। हमने उससे एआई से ही वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह एआई से वेबसाइट बनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि कोड कैसा है, कोड काम कैसे कर रहा है, कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अब आपको CSS आती है, तो वो आपको एआई डिज़ाइनिंग देता है, आप उसके अंदर चेंजेस करें, ठीक है। चेंजेस करेंगे, ऑलमोस्ट एआई जो है ना वो सेम टू सेम नहीं देता, ठीक है। बहुत सारी जगह पे वो हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं। सम टाइम अगर आप सिंपल देखें तो मोस्टली एआई जो वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं दे रहा होता है, ठीक है। आपने खुद रिस्पॉन्सिव करना होता है, ठीक है। सम स्क्रीन में वो रिस्पॉन्सिव नहीं दे रहा, आपको खुद रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि आप बिना फाउंडेशन के आप डायरेक्ट एआई से काम ले सकते हैं, नहीं। आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे पहले आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों का आइडिया होगा, देन आगे रिएक्ट का, नेक्स्ट का, वर्जन कंट्रोल का, ठीक है, टेलमेंट CSS का। अगर आपने बैकएंड नहीं यूज़ करनी, फायरबेस सुपरबेस का आइडिया होगा, रिडक्स का आइडिया होगा। अगर आपको रिडक्स नहीं करना, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होना चाहिए अच्छे से। आपने खुद प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, रेलवर्ड्स प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद आप जो है ना वो एआई को यूज़ करें, ठीक है। जब आपने इतना काम कर लिया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपको आइडिया हो गया चीज़ों का, उसके बाद आप एआई का यूज़ करें। फिर आप एआई का इतना जितना मर्जी एआई का यूज़ करें, ठीक है। और उससे ये होगा कि फिर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब आपने नैप बार बनाना है, आपने एआई को बोला मुझे नैप बार बना के, तो उसको आपने इमेज दे दिया फॉर एग्जाम्पल, उसने एक नैप बार बना दिया, ठीक है। अब वो नैप बार जो है ना वो एआई रिस्पॉन्सिव नहीं बना के दिया, आप एआई को भी बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिव, लेकिन वो डिज़ाइन चेंज कर देगा डिज़ाइन। इसलिए ना बहुत सारी चीज़ें, यानी कि कोड यही से करवा के हम उसकी एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि आप डायरेक्ट जो है वो एआई से सारा काम ले सकते हैं। एआई से ना आप कुछ भी एआई से ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों का आइडिया हो, फिर आप एआई से काम ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि कैसे हम एआई की हेल्प से जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने डेवलपर हैं वो इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि उनको ये चीज़ें आती हैं तो वो इनसे ही काम ले रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, लेकिन खुद वो काम कर रहे हैं, अब एआई से जो है ना वो काम ज़्यादा ले रहे हैं। एआई से काम लेने के बाद उसको उसी कोड को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद वो जो है वो क्या कहते हैं, वो अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के दौरान कोई भी हो वो खुद एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको चीज़ों का आइडिया होता है अच्छे से, आपको डेवलप कोई भी क्लाइंट पूछता है चीज़ों का, आप उसको अच्छे 100% उसको करेक्ट आंसर देते हैं, उसको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अगर आपको खुद ही ना कुछ बताओ तो आप यही से कैसे काम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्ट एक से बहुत सारी मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वो कहते हैं जी नहीं नहीं इनकी करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन इनकी ज़रूरत है। देखिए ना, HTML सीखना है, आधे घंटे में आप HTML सीख सकते हैं अगर आप फोकस से कर सकते हैं। CSS सीखना है, 2 दिन दे दें CSS को, CSS सीखना है। जावास्क्रिप्ट को जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको अगर आपने अच्छे से करना है तो चलें 1 मंथ कर लें प्रोजेक्ट्स मिला के, ठीक है। आगे फिर बूटस्ट्रैप वगैरह ये तो इजी है, और React.js को इसको थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये चैलेंज इसको अच्छे से करें, थोड़ा 1 मंथ दे दें, क्योंकि ना ये बार बार नहीं सीखनी होती, तो एक बार सीखनी होती है, तो ज़रा थोड़ा टाइम भी दें तो कोई मसला नहीं है। इसको 1 मंथ दे दें, ठीक है। फाइरबेस सुपरबेस को 1 वीक दें, उसके साथ प्रोजेक्ट बना लें, 2 वीक भी दे दें चलो इसको, ठीक है। टेलमेंट CSS को 1 दिन भी दे दें तो बड़ा है, ठीक है। 1 दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 घंटे दे दें तो बहुत है। एंड डिज़ाइन इसकी जगह पर आप मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में इसको आपको यूज़ केस बताए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसको आप 3 दिन दे दें, ठीक है। वर्जन कंट्रोल 3 दिन बहुत है, ठीक है। Next.js है, इसको भी आप 2 वीक दे दें, उसके बाद प्रोजेक्ट बना लें। Redux है, इसको 1 वीक दे दें, चलो 1 वीक भी बहुत ज़्यादा है। आपकी ना लर्निंग के रिकॉर्डिंग है। अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं वो इंसान को Redux की अब नीड नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। आप इसको ना यूज़ करें, विदाउट इसके फ्रंट एंड करें, उसके बाद जब आपको नीड पड़े तब इसको Redux को यूज़ कर लें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपने कितना टाइम, आपकी लर्निंग स्पीड कितनी है, ठीक है। अगर आप HTML जो है वो, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 10 मिनट में भी सीख सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 1 हफ्ता लगा कर सीख सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मंथ में सीख सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बना लें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, 1 महीना बनाएं प्रोजेक्ट अच्छे से, आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत लेवल की हो जाएगी, जिसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी हो जाएंगे। उनको डिप्लॉय करें टीम के साथ, 1 महीना इसको दे दें, 1 महीना नहीं देने तो 2 हफ्ते मोस्टली इसको दें। देने के बाद उसके बाद आप एआई का यूज़ करना, एआई को इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसी तरह काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि एआई कैसे काम कर रहे हैं अभी फ्रंट एंड डेवलपर एआई के साथ, ठीक है। तो जिन आप लोगों ने सोचा हुआ है कि ये चीज़ें सीखने के विदाउट हम एआई को सीख सकते हैं, तो ये अभी जो है ना वो आई थिंक डैट अभी नहीं है। इन फ्यूचर हो जाए तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले आप, फिर भी आपको फाउंडेशन जो है ना वो आपको आनी ही चाहिए, फिर ही आप एआई को सीख सकते हैं, ठीक है। एआई से काम ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।